नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नमन मित्तल सर। जैसा कि आपको मालूम है, आज पेपर था नीट 2026 का। और बेटा, अगर आप आज इस साल के नीट के पेपर की बात करोगे, फिजिक्स आपका बहुत ही सिंपल आया है। या मैं ये कहूं, जिन बच्चों ने मेरे सीबीएसई बैच को भी बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, हमारे सीबीएसई के नोट्स को भी ध्यान से पढ़ा होगा ना, उस बच्चे के आराम से मोर देन 40 क्वेश्चंस, जी हाँ, क्या बोला मैंने, मोर देन 40 क्वेश्चंस की बात करोगे, वो सही बच्चा मैं यहाँ पे करके आया होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। बेटा, अगर आप सारे क्वेश्चंस की बात करोगे, बहुत ही इजी था। अनलाइक 2025 का पेपर, इस साल अगर आप नीट 2025 के फिजिक्स के पेपर की बात करोगे, उसका लेवल बहुत ही इजी आया था। सीधा क्वेश्चन आपके आए थे एनसीईआरटी के लाइनों से। बस वही था अपना, अगर बच्चे को फॉर्मूला भी याद होगा ना, वो सवाल को 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ दी अपना यहाँ पे कैलकुलेशन। जैसा कि आपको कहा गया था, कैलकुलेशन पार्ट तो आपका अच्छा ही होना चाहिए। आइए जानते हैं मैं यहाँ पे पेपर के क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको अपना मालूम पड़ जाए कि लेवल क्या है इस साल का पेपर का। सारे बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करेगा। सवाल पहला तुम्हारा यहाँ पे आया फ्रॉम द काइनेमेटिक्स। सीधा उसने क्या कहा, स्पीड ऑफ लाइट जो आपको दिया वैक्यूम में, उसको मानना है यूनिटी, विच मींस कि अगर आप सी की बात करोगे, सी को हमने यहाँ पे क्या मानना है, 1। कहता भाई, अगर तुम्हारा लाइट लेगा, उसने आपको टाइम दिया होगा, टाइम दिया 6 मिनट 40 सेकंड, इसको कन्वर्ट किया हमने आपको सेकंड में, बोलो कितना आ जाएगा, ये टाइम आपका आ जाएगा 400 सेकंड का, है ना। कहता ये बता कितना दूरी आपका आएगा सन और अर्थ के बीच का, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, सवाल सीधा तुम्हारे नोट्स का बना, सबको बताया गया था कि बेटा स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा, बोलो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। आएगा नहीं आया, है ना। स्पीड को यहाँ पे क्या मानना है, यूनिटी। स्पीड आपका 1 बन जाएगा, टाइम आपका आया 400 सेकेंड्स, कितना दूरी आपका आया 400। देख, सवाल तुम्हारे पेपर में ऐसे आए हुए नीट्स के। अगर तू नीट के सेकंड क्वेश्चन की बात करेगा, सीधा फॉर्मूला बेस बाय गॉड। देखो बेटा, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है सर, हमें पता है हुक्स लॉ के बारे में। फोर्स बाई एरिया, यह आ जाएगा वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। कुछ याद आया कि नहीं आया। सीधा अगर आप वाई की बात करोगे, एफ एल बाई ए, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल। और ये आपके पास क्या आया, यंग मॉडल्स, तो 1 का आपका 2 आया। मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी की बात करोगे, वो बनेगा 1 बाई बल्क मॉडुलस। सवाल तुम्हारे सीबीएसई के नोट्स का। क्या बोला मैंने, सीबीएसई के नोट्स का। देखो बेटा, सबको मालूम है कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 बाई बल्क मॉडुलस। अगर तू बल्क मॉडुलस की बात करेगा, उसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द हुक्स लॉ, तो जो बनेगा फोर्स बाई एरिया इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी। सीधा आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। ये सवाल भी आपका सॉल्व। तभी बच्चों को समझाया जाता है कि जो हमने आपको पढ़ा दिया फिजिक्स में, कहीं ना कहीं उसका सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है। आइए जानते सवाल नंबर 3 के बारे में। ये सवाल तो सीधा तुम्हारा यहाँ पे एनसीईआरटी का है। सबको मालूम है, जब जब डायरेक्ट आपका होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, तब तब वो काम करेगा। जब जब डायरेक्ट आपका होगा रिवर्स बायसिंग में, काम नहीं करेगा। बस आपको ये चेक करना था कौन सा डायरेक्ट फॉरवर्ड में है, कौन सा डायरेक्ट आपका रिवर्स में है ना। तो देखा मैं यहाँ पे, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन है, ये एन है, ये दोनों आपका हो गया शॉर्ट सर्किट, ये दोनों आपका आया पैरेलल में। इसको जोड़ा हमने यहाँ पे, आओ मेरे शेर, आओ आओ आओ, लो हमारे साथ। हमने यहाँ पे एक बच्चे अपने यहाँ पे, गुड इवनिंग बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आओ हमने यहाँ पे जुड़ो हमारे सामने यहाँ पे। बताओ पहले पेपर कैसा है फिजिक्स का इस पंडित का। मॉडरेट इजी। देखा, पेपर में कोई दिक्कत तो नहीं है करने में, नहीं। आर यू श्योर, जो पढ़ाया क्या वो आया कि नहीं आया, आया ना। नोट्स ही आया सर आपके। बस बेटा, यही बात है मैं यहाँ पे। अब ये देखो बेटा, अभी ऐसे मेरे पास यहाँ पे और बच्चे मैं यहाँ पे कल लाएंगे, वही है, नोट से बाहर पेपर नहीं आएगा। अभी सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व किया, डिट्टो सवाल तुम्हारे यहाँ पे सीबीएसई के नोट्स का, डिट्टो से ये सवाल तुमने किया होगा। जो जो डायरेक्ट फॉरवर्ड बायसिंग में है वो काम करेगा, रिवर्स में काम नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बेटा, सीबीएसई वाले सवाल है अपना यहाँ पे। इस बारी अगर आप नीट के फिजिक्स के पेपर की बात करोगे, उन्होंने तो मजाक ही कर दिया, है ना। गॉड ब्लेस यू बेटा ना यहाँ पे, गॉड ब्लेस यू ना यहाँ पे, गॉड ब्लेस यू ना यहाँ पे। बाकी अब डॉक्टर बनेंगे ना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना।
लाइव करना यहाँ पे, एंजॉय करिए अपने यहाँ पे, बैठो अपने यहाँ पे, मैं आया 2 मिनट में आया। आइए बेटा मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी देखो, अगर आप अपना यहाँ पे सवाल देखो, मैं यहाँ पे अगला बता, ये सवाल भी सीबीएसई का बाय गॉड, जिन्होंने पढ़ा है मेरे से फिजिक्स, आई एम टेलिंग यू, अगर वो मेरे सीबीएसई के नोट्स भी कर जाते ना, और जो उनको मैंने मॉड्यूल दिया था सीबीएसई वाला, आई एम बेटिंग यू मोर देन 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही थे। बता ये सवाल भी तुम्हारी नीट के एग्जाम के, उसने आपको क्या कहा, एंगुलर स्पीड को बढ़ाया 10 सेकंड में, अरे भाई आरपीएम में दिया हुआ है, कहा गया था आरपीएम को जब भी कन्वर्ट करना रेडियन पर सेकंड पे 2π/6 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया था, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। देख उसने आपको दिया हुआ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसने आपको दिया हुआ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, उसने आपको टाइम दिया 10 सेकंड का, कहता ये बता कितने करेगा रेवोल्यूशंस। अरे बता इससे सांस वाला आपको यहाँ पे क्या ही आएगा सर, तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है आपका, थीटा निकालना है, क्या निकालना है आपका, थीटा। सर पहले मैं अल्फा निकाल लूंगा, फिर मैंने यूज किया था सेकंड डिवीजन ऑफ मोशन का, थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आया। डोंट वरी, इसका डिटेल सोल्यूशन हम लेके आएंगे, फिलहाल अभी आपको पेपर का ओवरव्यू दिया जा रहा है कि नीट का लेवल का पेपर क्या आया। बहुत जल्द हम इसका भी लेके आएंगे आपका डिटेल सॉल्यूशंस फॉर द नीट फिजिक्स का पेपर, डोंट वरी फॉर दैट। सवाल देखो, ये सवाल भी हमारे सीबीएसई के नोट्स का, बाय गॉड, कहता ये बता सिंपल पेंडुलम मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ क्या बनेगा ऑसिलेशन का, तो बताया था वो आपके पास क्या बनेगा, थर्ड। आ गया याद, इससे 7 सवाल क्या आएगा, अरे आया। चलो बेटा सवाल नंबर 4 की बात करोगे, अरे तुम्हें बताया गया था बैटरी का दिया हुआ उसने आपको यहाँ पे ईएमएफ, बैटरी का दिया उसने आपको इंटरनल डिस्टेंस करंट हमें दिया हुआ है, कहता ये बता कितना आएगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सवाल सीबीएसई वाला v = a - a, सवाल खत्म। बता ये सवाल तुम्हारे ओरली यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, ओरली, लेकिन ओरली उन्हीं बच्चों का हुआ होगा जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, क्लास नोट्स को सुना होगा। लगता है इस साल तो कंपटीशन बैच की लोड ही नहीं थी, ये रियलिटी है। देख सवाल हमने क्या दिया हुआ है, एक फ्लास्क हमें दिया, आर्गन दिया, क्लोरीन दिया, दोनों का रेशियो दिया बाय मास, टेम्परेचर दिया मिक्सचर का, कहता है ये बता रूट मीन स्क्वायर स्पीड का तुम्हारा रेशियो क्या आएगा, बता। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, सबको पता है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला एक ही आएगा, √3RT/m। टेम्परेचर रहेगा आपका कांस्टेंट, आरएमएस स्पीड की बात करोगे √m के आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां पे m क्या बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास। बता यार नीट का एग्जाम है भला। देख सवाल सीधा तुम्हारा यहाँ पे आया प्रिज्म का, पढ़ो अपना यहाँ पे सवाल सीबीएसई वाले सब। देखो उसने आपको एक रे दिया मोनोक्रोमैटिक लाइट का, प्रिज्म से पास कर रहा है, उसने आपको कहा रिफ्रैक्टेड रे आपका क्यू वाट पैरेलल प्रिज्म के बेस के, बच्चों को बताया गया था जब भी रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल आएगा डिविएशन बनेगा मिनिमम, क्या बनेगा, ले भाई मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला तो एक ही आता है 2y माइनस एंगल है, सवाल खत्म। बता यार ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे पेपर में आया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, डिविएशन आ जाएगा। आया बता ये लेवल है नीट का, आया। इस साल तो लगता है नीट 2026 ने मजाक ही बना दिया फिजिक्स का, मैं तो ये बोलूंगा, मतलब कोई अपना यहाँ पे हैरानी वाली बात नहीं है। देखो तो उसने आपको दिया मैच द कॉलम, सबको पता है E = h μ, ये बनेगा एनर्जी ऑफ फोटॉन, डिफ्लेक्शन की बात करेगा, इंटरफेरेंस की बात करेगा, ये क्या दिखाएगा लाइट का वेव नेचर, ऑफ कोर्स लैम्डा = h/p, ये क्या बनेगा डी ब्रॉडी वेवलेंथ, और कॉम्पोनेंट फैक्टर तुम्हारा क्या बनेगा पार्टिकल नेचर। बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व हो रहे हैं, बिना पेन उठाए, आई एम टेलिंग यू। देख मैं यहाँ पे सवाल में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, सवाल देखो 10th फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा, एंड कितना आ जाएगा 2, बताया था उसने आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहता ये बता कितना डिस्टेंस आएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो क्या पूछ लिया रेडियस, सबको पता है रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे डाटा की लोड ही नहीं है, n का वैल्यू 2 आ जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करो मीटर में, तुम्हारा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये सवाल भी आपका बन गया। बेटा ये कुछ 10 सवाल को मैंने यहाँ पे गाया, अगर तू सारे सवालों की बात करेगा ना A to Z
सारे सवाल तुम्हारे कंपटीशन के नोट से नहीं, सीबीएसई के नोट से मैच हुए इस बारी। मैं तो ये बोलूंगा कंपटीशन के नोट से नहीं, क्या बोल रहा है मैंने, सीबीएसई के नोट से मैच हुआ है, जो काम क्लास में करवाया जाता है। इस साल का पेपर बहुत ही इजी था, तभी क्लास में हमारी बातों को ध्यान से सुना करिए। जो भी काम आपको दिया जाता है उसको मैं यहाँ पे लिखा करिए। मैं कह रहा हूं आपको सही गाइडेंस के साथ ये जो बड़े बड़े पेपर है ना, ये भी आपका क्रैक हो जाएगा और बहुत अच्छे आप बनोगे डॉक्टर। तो बेटा ये तुम्हारा था यहाँ पे नीट के कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे रिव्यू। सारे क्वेश्चंस की बात करेगा ए टू जेड, ये सारा आपका यहाँ पे सीधा मैच हो जाएगा अपना यहाँ पे सीबीएसई के क्लास नोट से। देख ये सवाल भी मैं यहाँ पे देख लो, सवाल किसका बना, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। याद है हमने एम्पीयर सेक्टर लॉ का यूज करके फॉर्मूला ड्राइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सेंटर। अंदर फील्ड आपको मिलेगा, ग्राफ आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ए वाला बन जाएगा। ये बना इसका आंसर, बता देखते ही आपका आंसर मैच आया। तो बेटा जहां से मैं यहाँ पे मेहनत करिए, जो बच्चे नेक्स्ट साल नीट को मैं यहाँ पे देंगे वो बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनना। जो भी काम आपको यहाँ पे क्लास में दिया जाता है तो उनको ही अपना यहाँ पे करेगा। सीबीएसई भी आपका क्रैक होगा, नीट भी एक क्रैक आपका होगा, प्रूफ आपके सामने है। और बेटा एक मिनट, बहुत जल्द हम लेके आएंगे नीट पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा था नीट पेपर का एनालिसिस। शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।